तो हेलो स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री का वैसे टॉपिक का बात किया जाएगा जिसमें एग्जाम में तो पूछता ही है और ये बेसिस भी है, यानी बेस है केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री का जो किंग टॉपिक कह सकते हैं इसको, तो यही होता है। क्या होता है? तो आईयूपीएसी नामकरण, यानी जो भी कार्बन के यौगिक होता है उसका आईयूपीएसी नामकरण क्या होता है आप देखेंगे। सर क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान से समझिएगा। ये आईयूपीएसी नामकरण कहने का मतलब कि कार्बन रहेगा, कार्बन के यौगिक रहेगा, उसमें अल्कोहल जुड़ा रहे, ईथर जुड़ा रहे। बताएंगे आपको कि सर अल्कोहल क्या होता है, ईथर क्या होता है, हर चीज आपको बताया जाएगा। ठीक है, हर चीज बताने के बाद आपको नामकरण कैसे होगा कैसे नहीं होगा खुद आने लगेगा। एकदम बिल्कुल आसान है। और ऐसे ही नहीं है, अगर ये पढ़ते हैं तो आपको कई सौ में बता रहे हैं रासायनिक यौगिक का नाम खुद याद रहेगा। जैसे रासायनिक सूत्र याद किया जाता है, जैसे आप याद करते हैं मोमबत्ती का याद करते हैं। क्या मोमबत्ती का याद करते हैं कि C25 होता है H बॉन्ड, रटते हैं सर, या रटते हैं CH4, इसको क्या कहा जाता है? मीथेन। याद कुछ नहीं करना है सर, याद करने वाला है, जो याद करता है बेवकूफ है। अरे एक ट्रिकली आता है, एक रूल बताया जाएगा और उस पर आपको 50 60 100 200 जुड़ जाएगा। जैसे कोई याद करता है, क्या याद करता है कि C5H12 ये है, तो इसका नाम क्या है? तो लोग कहता है कि नाम कैसे बन जाता है। अरे भाई, नाम लॉजिक से पढ़ेंगे तब ना, वैसा पढ़ेंगे कि पढ़ाई नहीं लगेगी कि पढ़ाई है, सिर्फ देखेंगे आपका आ जाएगा। क्योंकि उस साइंस वाला पीछे वाला वीडियो में देखेंगे, देख रहे हैं कि कुछ भीड़ नहीं है। अब पढ़ने में भीड़ है तो भाई इसका मतलब पढ़ाई कठोर नहीं, कुछ नहीं। इसका नाम है पेंटेन, लेकिन कैसे वही सीखना है। जैसे आप मैथ में गिनती सीखते हैं 1 2 3, सिंपल सा गिनती जिसको आता है उसको ये नाम आ जाएगा। जिसको भी गिनती आएगा समझिए नाम आ जाएगा। कहने का अर्थ क्या है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या हो, तो सबसे पहले हम कार्बन का गिनती पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बाबू? कार्बन गिनती पढ़ेंगे। ध्यान समझ लीजिएगा, आखिर ये कार्बन गिनती क्या होता है। ठीक है, कार्बन गिनती कहने का अर्थ है हमारा कि जैसे पढ़े होंगे C1 रहेगा तो क्या कहेंगे, C2 रहेगा तो क्या कहेंगे, C3 रहेगा तो क्या कहेंगे, C4 रहेगा तो क्या कहेंगे, C5 C6 C7 C8। यानी कहने का हमारा अर्थ क्या है कि अगर आपका ऐसे हो, ठीक है, तो आप इसका नाम कैसे लेंगे, या C9 हो या C10 हो या C11 हो, इसका नाम क्या है? गिनती सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं मैथ, ये नहीं पढ़ाया जाता है लोगों को, इसीलिए दिक्कत हो जाता है। तो कार्बन कार्बन के युग सबसे पहले गिनती। अच्छा, मैथ बनाने के सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है सर? गिनती। तो इजेक्ट सबसे पहले आपको गिनती ही चाहिए। ठीक है, C11 चाहिए, C12 चाहिए, C13 चाहिए, C14 चाहिए, C15 चाहिए, C16 चाहिए, C17 चाहिए, C18 चाहिए, C19 चाहिए, C20 चाहिए। सबसे पहले कहने का मतलब क्या होता है? ऐसे तो होता है और 21 22 23, पर वो ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ा जाता है, अभी आपको नहीं पढ़ने लायक है। ठीक है, तो C1 जो है, C1 को क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। ध्यान समझिएगा सर, C1 को क्या बोलेंगे हम लोग? तो C1 को बोलेंगे मेथ। C1 को क्या बोलेंगे? मेथ। और C2 को क्या बोलेंगे? एथ। क्या बोलेंगे? एथ। और C3 को क्या कहते हैं? प्रूफ कहते हैं। और C4 को क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। ठीक है, और 5 को क्या कहेंगे हम? तो पेंट कहेंगे। 6 को क्या कहेंगे? हेप्ट कहेंगे। 7 को क्या कहेंगे? ऑक्ट कहेंगे। 7 को क्या कहेंगे? ध्यान समझेगा सर, 6 का होता है हेक्स, 7 को क्या होता है? हेप्ट, और 8 का होता है ऑक्ट, और 9 का होता है नॉन, या नॉन भी कह सकते हैं, अननोन कहीं भी देगा। और 10 का होता है डेक। 11 का देखिएगा सर, 11 का होता है अनडेक, डूडेक,
और 13 का होता है ट्राइडेक, और 14 का होता है टेट्राडेक, 15 का होता है पेंटडेक, और 16 का होता है हेक्सडेक। सब वहीं लगेगा, कॉमन यही वाला अब लगते जाएगा। अरे कैसे 11 बार लिखते हैं, 1 2 लिखे आप तो 11, 1 1 ना होता है, 1 2 ना होता है, 1 3 नहीं होता है, अरे 1 1 आता है, बाकी तो 1 2 3 लगता है। सिम डेक डेक सब में लगेगा, और पेंटेक्स हेप्टोक नॉन डेक वहीं जुड़ता चल जाएगा। और 20 का एगो मात्र याद रखना है, 20 का हो जाएगा कोसिन। 20 का क्या होता है? कोसिन। समझ रहे हम क्या करें? 20 का क्या हो जाएगा? कोस। यानी 20 को क्या कहेंगे? कोस होता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? तो हेप्ट डेक, इसको क्या कहेंगे? ऑक्ट डेक, इसको क्या कहेंगे? नॉन डेक। सबसे पहले ये आपका गिनती है 20 तक, कार्बन की गिनती कहलाती है। ध्यान समझिएगा, किसकी गिनती कहलाती है बाबू? तो ये आपका कार्बन की गिनती है। तो सबसे पहले यही याद रखना है, कार्बन की गिनती में क्या होता है? तो मेथ होता है, एथ होता है, प्रोप होता है, ब्यूट होता है, पेंट होता है, हेक्स होता है, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक होता है। जेली बात किया जाए, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, ये 20 तक गिनती है। जेली अगर बात किया जाए तो 20 तक गिनती जरूरी है। 20 तक क्या जरूरी है आपका? तो गिनती जरूरी है। अगर आप कहें तो, कहने का अर्थ समझ रहे हैं हम क्या करें? इतना याद रहेगा, इतना हटाते नहीं, अब यही एक्स्ट्रा रखते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, हम बताएंगे कभी। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले आपको कार्बन तो पढ़ना है, ठीक है, और कार्बन से रिलेटेड यौगिक पढ़ना है। तो एक नाम आपको याद होगा सबसे पहले, क्या? हाइड्रोकार्बन। ध्यान समझिएगा सर, ये क्या होता है हाइड्रोकार्बन? तो हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे हम, तो वैसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, वैसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन हो एवं क्या हो? कार्बन हो, उसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। जिसमें हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, उसको क्या कहा जाएगा? हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। उम्मीद है कुछ दिक्कत नहीं किसी को। यानी हमारा कहने का क्या अर्थ है, ध्यान समझिएगा, कि हाइड्रोजन जैसे CH4 क्या है? इसमें कार्बन भी है और क्या है? हाइड्रोजन। C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन। कोई भी हो, C25 हो, H52 हो, अब बताइए तो कार्बन है और क्या है? हाइड्रोजन है। अगर कार्बन मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन मिल रहा है, तो क्या कहेंगे हम? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो ध्यान समझिएगा, वैसे यौगिक, बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से, क्या हो जाएगा इसका डिफिनेशन? तो डिफिनेशन की बात करें, ठीक है, वैसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन एवं कार्बन हो। H मतलब हाइड्रोजन समझेंगे, और C का मतलब क्या समझेंगे आप? कार्बन समझेंगे, होता ही है सिंबल सर। कार्बन हो, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ध्यान समझेगा, अगर बात किया जाए एग्जाम्पल के लिए, तो आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? CH4 हो जाए, कुछ हो CH चाहिए बस, सिंपल सा। ये तो नंबर है, 4 गो है, 5 गो, इसका मतलब कुछ नहीं है, तो इसका मतलब C कई गो है? 1 है। यहाँ H4 खुलेआम दिख रहा है, हाइड्रोजन 4 गो है, कार्बन 1 है। वैसे ही C2 हो, H10 ही क्यों ना हो, या H4 ही क्यों ना हो, कुछ हो, हाई कार्बन 2 गो है, H4 गो है, लेकिन CH जिसमें हो उसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। याद करना है, बताओ नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन। और कार्बन तो कार्बन नाम है। करना क्या है आपको? यादो तो नहीं करना है, जो टॉपिक का नाम है उसी में वो शामिल है, H, और ये क्या शामिल है? C। यानी हाइड्रोजन क्या है? कार्बन है, उसको क्या कहेंगे? तो हाइड्रोकार्बन कहेंगे। समझ हम क्या कर रहे हैं? तो हाइड्रोकार्बन तो याद नहीं करना, एग्जाम्पल में भी देख लेना कि जिसमें खाली सिर्फ CH हो वो हाइड्रोकार्बन है। CH के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, और कोई होगा तो हम बताएंगे, वो भी आएगा तो क्रियाशील समूह आएगा, कोई और नहीं आएगा। मान लीजिए कभी होता है कि घर है, लिमिट है भाई,
कोई नहीं जा सकता, कोई अकेले आदमी रहता है, पर्सनल रूम है, मान लीजिए घर का है तो। पर कभी कभी कोई बार कोई चल जाता है तो कोई कोई जाएगा। मान लीजिए हमारा रूम है तो कोई, मान लीजिए कभी मम्मी आ गई किसी का, या किसी का कभी पापा आ गए, और तो ऐरा गैरा कोई नहीं जाएगा बिना पूछे। क्या कोई गांव का कोई आया घुस के चला गया? ऐसा नहीं। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा कि याद करो जिस दिन हम बताए थे, या एक क्या बताए थे, तो हाइड्रोकार्बन कहने का अर्थ है कि हाइड्रोजन कार्बन सिर्फ, ठीक है। पूछता है ये कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान समझिएगा। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं आपका? तो हाइड्रोकार्बन बाबू दो प्रकार के, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के। एक होता है आप लोग का संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जनरली पढ़ना आपको मुख्य रूप से है होता क्या है संतृप्त में और असंतृप्त में, आप इतना बस याद रखिए ना, हाइड्रोकार्बन, और इसमें आ जाएगा एल्केन, और एक आ जाएगा क्या, एल्किन, एक आ जाएगा क्या, तो एल्किल, और एक होता है एल्काइल। कहने का मतलब ध्यान समझिए। अब सबसे पहले जो पढ़ा रहे हैं वो देखिएगा, एक होता है हाइड्रोकार्बन का समूह में होता है, मान लीजिए पहला बता रहे हैं एल्किन समूह। सबसे पहले देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे तो आएगा, और बिल्कुल आसान, देखिए ना कैसे आएगा सर। सबसे पहले क्या बताए, एल्किल समूह। एल्किल समूह कहते किसको है, सबसे पहले ये दिमाग में ध्यान रखिएगा, आपको याद रखना सबसे पहले कि एल्किन समूह का सूत्र क्या होता है, या एल्किन का सूत्र क्या होगा आपका। तो सूत्र आपका ध्यान से देखिएगा CnH2n होता है। फॉर्मूला याद पर सारा परिभाषा सूत्र बहुत बनता है आपका, ध्यान रखिएगा। एल्किन समूह का CnH2n होता है, एल्किन का क्या होता है, CnH2n होता है। अब ध्यान से देखिएगा कि C का मतलब कार्बन और H का मतलब यहाँ क्या है, इसका मतलब क्या है, एक होगा तो यहाँ दो गुना एक होगा, दो गुना होगा, यहाँ दो गो है तो यहाँ दो दूनी चार गो होगा, यहाँ तीन है तो तीन दूनी यहाँ 6 होगा। यानी कहने का मतलब कि इसका डिफिनेशन कैसे बनता है, ये डिफिनेशन ध्यान समझिएगा, और डिफिनेशन हमेशा मन में याद रखिएगा। तो वैसे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुना हो, कार्बन की संख्या के दोगुना हो, उसे एल्किल समूह यानी एल्किन समूह कहा जाता है, उसे एल्किन समूह कहा जाता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। एल्किन समूह में क्या क्या है, अब इसको तोड़ना सीखिए थोड़ा सा। एल्क प्लस में क्या आ रहा है, इन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान समझिए। एल्कीन में एल्क प्लस इन आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू। तो जब एल्क प्लस इन आ रहा है एल्कीन में, तो अब खुलेआम समझ सकते हैं सर कि लास्ट में इन जुड़ता है, एल्क में क्या जुड़ता है, इन। अब ध्यान से देखिए, सब आप तो जान गए कि दोगुना होगा, दोगुना का कहने का मतलब ध्यान से समझिए, समझेंगे तो बहुत अच्छा आएगा। अच्छा का इतना आसान कोई है नहीं, देखिएगा किसी को समझ आता है, कोई बूढ़ा आदमी चाहे बिना पढ़े हुए सिर्फ देखे बैठकर तो उसको आ सकता है। जैसे देखिए दोगुना का मतलब क्या समझ रहे हैं, CH2 दोगुना ना है, अरे भाई एक गो है तो है, कई गो है, दो गो है, C2H4, इससे ये दोगुना है कि ना है, बोलो हाँ। तो दो दूनी का चार है आपका। यहां बात करें तो C3H6। अब बताइए एग्जाम्पल क्या करना है, दोगुना दोगुना लगाना है, C जितना है उससे दोगुना चाहिए, ये 4 है तो ये कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए।
ये 5 हैं और देखिएगा बताएंगे, पहले ये 4 को देखिएगा। अब लेकिन इसका नाम याद नहीं करेंगे, बार बार देख लीजिएगा। मात्र आपको एक बात याद रखना है, गिनती याद रखना है। क्या याद रखना आपको? गिनती। कौन वाला गिनती सर? तो गिनती कौन हम बताए थे आपको? सिमोही वाला गिनती। ये गिनती याद रखना है कि 1 को मेथ कहते हैं, 2 को एथ कहते हैं, 3 को प्रोप कहते हैं, 4 को ब्यूट कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं। ये गिनती याद है तो समझिए कि पूरा कार्बनिक यौगिक बहुत आसान। एक पहला स्टेप तो आपको याद करना पड़ेगा बाबू। यहां देखिएगा, गिनती के अलावा हम क्या बताएं कि कैसे आपका जो होगा कि याद नहीं करना पड़ेगा, नाम आएगा। अब देखो, अभी हम बताएं कि सी एक है, कुछ नहीं है, तो एक को मेथ कहा जाता है। एक को क्या कहा जाता है बाबू? एक को मेथ कहा जाता है। ये बातों कदाचित भूलेंगे नहीं, तो हम लिख देंगे मेथ। नाम बता रहे हैं इसका कि कैसे नाम पता चल जाएगा बिना याद किए। हम क्या बोले? एगो कार्बन है तो क्या कहा जाता है? मेथ। अब देखेंगे हम कि दोगुना है इससे, तो ये कौन समूह का है? एल्कीन समूह है। और जब एल्कीन समूह है तो लास्टो में क्या जोड़ा जाता है? इन जोड़ा जाता है। तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे? मेथिन जोड़ देंगे। ध्यान समझिएगा, ठीक है। हम क्या जोड़ देंगे? इसमें इन जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा? मेथिन हो जाएगा। ध्यान समझ लेंगे। यहाँ दो को क्या बोलते हैं? तो गिनती याद है तो दो को क्या बोलते हैं? दो को एथ बोलते हैं। अब क्या जोड़ेंगे इसमें? खाली इन जोड़ देना है। अब बताइए कितना आसान है। तीसरा को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। तीसरा को क्या बोलते हैं? प्रोप। गिनती याद चाहिए भाई, 3 को प्रोप बोलते हैं। देखना है कि दोगुना है, जब भी दोगुना हो जाए तो आपको क्या जोड़ देना है? इन लगा देना है, प्रोपीन। क्या याद करना है? ये कोई याद थोड़ी ना करता है। बस देखिए दोगुना है तो क्या जोड़ना है? इन 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 जोड़ने जाता है, हो गया। आई मेथ एथ कैसे लग रहा है? तो ये गिनती है। एगो कार्बन होता है तो उसको मेथ कहा जाता है। कभी भी एगो कार्बन हो तो उसको मेथ ही कहा जाता है। 4 को कहते हैं ब्यूट। क्या जोड़ना है लास्ट में? इन जोड़ा जाता है। यानी सब गिनती का कमाल है। अब बताइए क्या इसको कोई किसको ना पढ़ना है ना याद करना है, बस आपको ये देखना है कि जब दोगुना हो जाए, दोगुना हो जाए तो उसको लास्ट में क्या लगाएंगे? इन इन। अब किसी को मन में चल रहा है कि सर दोगुना से अधिक हो तो क्या करेंगे? भाई उसका भी रूल है, पर अभी देखें कि दोगुना है तो क्या नाम होगा। ठीक, उम्मीद है कि दिक्कत नहीं है किसको। ध्यान समझिए, कुछ एक्स्ट्रा इसमें देखिएगा। हम क्या बताएं कि मान लीजिए कि CH2 है, C2H4 है, C3H6 है, C4H8 है, C5H10 है, C6H12 है, C7H14 है, C8H16 है। हो सकता है ये, ठीक है। 4 को आप पढ़ लिए, 5वां का क्या हो सकता है? खुद इमेजिन करें, बताएं क्या होगा 5 का जल्दी। C5H10 का क्या होगा आपका? तो C5H10 का क्या होगा? तो सर C5 का पहले क्या होता है? तो C5 को पेंट पढ़ा जाता है। गिनती तो याद रखिए आप, 5 को क्या कहा जाता है? पेंट कहा जाता है। तो अब देखेंगे, दिमाग यही चलेंगे। दोगुना है, 5 दूनी 10 भाई, हाँ दोगुना है। तो दोगुना है तो खाली ऐसे करके 9 कर देना है, कोई भी हो। अब तो किसी का नाम याद रखना है नहीं। मान लीजिए कि C20 है और H40 है, कोई कोई बता देते हैं हम बाबू। अगर मान लीजिए C20 है और H40 है, ठीक है, वीडियो शेयर कर देना बाबू। मानो फिर देर हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। छोड़ गया। C20 है और क्या है? H40 है, ठीक है। तो C20 H40 है, तो कहने का मतलब हमारा क्या हुआ कि उस पर AK इंस्टीट्यूट सर्च मारना, व्हाट्सएप पे जाके AK इंस्टीट्यूट जो जो है उसमें डाल दो, सब चढ़ गया है, ठीक। और इतना जो बीच में बात होता है काटना नहीं है, ठीक है, कोई सब चलता है उतना बाबू। C20 है और क्या है? H40 है। तो उसका नाम क्या है सर? तो बताइए C20 का क्या कहते हैं? कोस पढ़ते हैं। अब बताइए दोगुना है तो इन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? कोसिन। क्या होगा सर? कोसिन। अब बताइए, तो अब यही नहीं, C25 और H50 हो जाए तो सर C25 को कहा जाता है पेंटाकोस।
क्या कहा जाता है? पेंटाकोस। जब पेंट कोस चाहे पेंटाकोस दोनों चलता है, कभी एग्जाम में घबराना नहीं है क्योंकि वर्डों का हेर फेर चलता रहता है बाबू। पेंटाकोस है, अदोगिना है सर, तो पेंटाकोसिन, पेंटाकोसिन। क्या दिक्कत है इसमें? क्या कभी एल्कीन समूह पहचानने का नियम कैसे पहचानेंगे? दोगुना है। अगर कभी भी CH में दोगुना हो तो एल्कीन समूह का है। कार्बन का गिनती लगा के बस खाली है इन 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 लगा देना है। कब? जब दोगुना हो तब। तो एल्कीन का अगर बात किया जाए, ये देख लीजिए कि सामान्य सूत्र एग्जाम में बार बार पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 2026 में पूछेगा, ये फिक्सेबल है। क्या होता है? तो CnH2n। CN क्या होगा? H2n। ध्यान समझिएगा, CnH2n। दिक्कत नहीं है तो कहेंगे कुछ, दिक्कत नहीं है तो कहेंगे। अगर बात किया जाए यहां एल्कीन में, दिक्कत नहीं है हमें। इसका क्या हो जाएगा? 6 का कहते हैं हेक्स, तो क्या हो जाएगा? हेक्सिन। 6 का क्या कहते हैं? हेक्स, और क्या हो जाएगा? हेक्सिन। 7 का क्या हो जाएगा? तो हेप्टिन। 7 का क्या हो जाएगा? हेप्टिन। बच्चे तो इन ढूंढना है, गिनती याद रखना है। गिनती क्या आता है? तो एथ होता है, मेथ होता है, प्रोप होता है, ब्यूट होता है, पेंट होता है, हेक्स होता है, हेप्ट होता है, ऑक्ट होता है, नॉन होता है, डेक होता है, अनडेक होता है, डुडेक होता है, ट्राइडेक होता है, टेट्राडेक होता है, और क्या होता है? तो टेट्रा के बाद पेंटाडेक होता है, पेंटा के बाद हेक्साडेक होता है, हेप्टाडेक होता है, और ऑक्टाडेक होता है, नोनाडेक होता है। उसके बाद कोष आता है, कोष के बाद भी फिर अनकोष, डुकोष, ऐसे होता है, ट्राइकोष, टेट्राकोष, और फिर चालू हो जाता है पेंटाकोष, हेक्साकोष, हेप्टाकोष। ऐसे गिनती है, जैसे गिनती 1 2 3 20 30 ऐसे है, वैसे ये है। अब दूसरा क्या आता है, ध्यान समझिएगा, लॉजिक है सब। मान लीजिए कि एल्किल समूह कभी आ जाए आपका, कौन सा समूह? तो कभी आ जाए एल्किल समूह, ठीक है, नाम समझिएगा, एल्किल समूह। एल्किल समूह का सबसे पहले क्या याद रखना है? तो रासायनिक सूत्र याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कभी पूछता है, ये नहीं करे कि ये नहीं कि एल्किल समूह किसे कहते हैं, वो भी जाना एल्किल समूह किसे कहते हैं, लेकिन उसके एक अलावा आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के लिए ये याद रखेंगे, CnH2n प्लस में 1, CnH2n प्लस में 1, ये है इसका सूत्र है। एल्किल समूह का क्या है? CnH2n प्लस में 1। अर्थात हमारा कहने का मतलब क्या है कि आप बाबू देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो CnH2 प्लस 1 इसका डिफिनेशन, परिभाषा नहीं बनाया था। देखो भाई, दोगुना से कितना अधिक है, इसके पीछे वाला एल्कीन था, उसका क्या था? तो CnH2n था, उसका क्या था आपका? CnH2n। लेकिन ये वाला क्या है? CnH2n। हाई क्या माना जाता था? दोगुना। ये क्या माना जाता था आपका? तो ये दोगुना माना जाता था। लेकिन ये क्या है भाई? ये वो अधिक है इससे। देखो तो इसे +1, ये +1, तो इसका बस वही है। वैसे हाइड्रोकार्बन का समूह जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुना से कहा हो, एक वो अधिक हो। हाई खाली सिर्फ दोगुना था, इसके पीछे वाला पॉइंट्स जो एल्किन था, लेकिन ये क्या होगा? दोगुना से एक वो अधिक। लोग परिभाषा याद करते हैं बाबू, आपको हम क्या बोले, पढ़ते वक्त याद नहीं किया जाता है, इससे बनाइए आप। क्या भाई? तो फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है? वैसे हाइड्रोकार्बन, वैसे हाइड्रोकार्बन का समूह, वैसे हाइड्रोकार्बन का समूह जिसमें हाइड्रोजन की संख्या, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से, कार्बन की संख्या के दोगुना से एक अधिक हूं, दोगुना से एक अधिक हूं, एक अधिक हूं, उसे एल्किल समूह कहा जाता है, उसे एल्किल समूह कहा जाता है। ध्यान समझिएगा। अब बताइए दोगुना से एक अधिक। अब भाई आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है दोगुना से अधिक? CH3 हो गया। एग्जाम्पल समझेंगे सबसे पहले,
हम क्या कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। और ये नहीं समझना है कि नहीं आएगा, आता तो सबको। अब इससे आसान भी कोई है, बताए। एथ में इन इन जोड़ना था, इसमें इल इल जोड़ा जाता है, क्योंकि क्या है, एल्किल है, लास्ट में क्या आ रहा है, इल आ रहा है, तो इसमें इल जोड़ेंगे। कब इल जोड़ेंगे, जब दोगुना से क्या हो, एगो अधिक। अब सी कई गो है, एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा। सी कई गो है, ये एगो है, तो दोगुना से एगो अधिक क्या होगा, दोगुना मतलब दो, एगो बढ़ाएंगे तो क्या होगा आपका, तो सी एच 3 हो जाएगा। अगर बात किया जाए C2H क्या हो जाएगा, दो से अधिक करेंगे तो दो दूनी 4, 4 1 5 हो जाएगा आपका। ध्यान समझिएगा, यानी CH3 C2H 5, C3H7। देखिए दो गुना से एगो अधिक है, 3 दूनी 6 एगो अधिक है, 2 दूनी 4 एगो अधिक है, एक में दूसरे गुणा करें 2 एगो अधिक है, C4H9। अब देखिए तो ये अधिक है कि नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि दोगुना से जब एक अधिक दिखे, क्वेश्चन पूछे किस समूह का है सर, तो सर किस समूह का है, एल्किल समूह का है। बहुत बिल्कुल आसान है, ये किस समूह का है आपका, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर देखना है सिर्फ, हेलो, हाँ क्लास में है थोड़ा, ध्यान देखिए। तो CH3 C2H5 C3H7 और सर और क्या हो सकता है, तो C5H क्या होगा, दोगुना से एगो बढ़ाना है, क्योंकि देखो 2n+1, 2n का मतलब दोगुना एक अधिक, तो 5 दूनी 10 1 11। C6 है, H कितना हो जाएगा, कैसे देखना है हमें, एल्किल। और कैसे एल्किल होगा, तो दोगुना से क्या होना चाहिए, मात्र दोगुना से होना चाहिए एक अधिक। एल्किन पीछे वाला क्या चाहिए, आपको दोगुना चाहिए, पीछे वाला क्या चाहिए, दोगुना, ये वाला क्या चाहिए, दोगुना से एक अधिक। यानी कहने का हमारा अर्थ है कि इसको क्या कहते हैं हम, तो इसको कहेंगे क्या भाई, एगो का पहले ही बता दिए, यहां देखो तो बदलता नाम नहीं है आपका, एगो का क्या नाम है, मेथ है, तो मेथे रहेगा, ह ही नहीं बदलेगा सर, ह ही बदलता है, क्योंकि गिनती थोड़ी ना बदलता है, गिनती सबको एक ही याद रखना है। बदलेगा तो क्या बदलेगा आपका, तो बदलो करेगा तो सिर्फ ये बदलेगा हाइड्रोजन से, देखो तो इसका नाम बदलेंगे, मेथ तो होगा ये सब में, लेकिन इसमें क्या जोड़ना है, ईल जोड़ना है। क्या जोड़ना है, इसको क्या कर देंगे, ऐसे मेथिल करेंगे। इसमें देखिए एथ है तो क्या जोड़ेंगे, इल, क्योंकि इस लास्ट में क्या आता है, इल आता है। एथिल करेंगे, इसको क्या करेंगे, तो प्रोपिल करेंगे, इसको क्या करेंगे, प्रोपिल, इसको क्या करेंगे, तो ब्यूटिल करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, इल इल जुड़ेंगे, पेंटिल, फैक्सिल, हेप्टिल, ऑप्टिल, पढ़ना ही कुछ नहीं है, बस इसमें इल जोड़ेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या आता है, इल आता है, इसमें क्या आता है, इल आता है। दिक्कत, इसके बाद देखिएगा